Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And now we are going to shift on our next exam, CET exam that was conducted in the evening today. ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका। आओ इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें किस किस प्रकार की चीज़ों को हमें ख्याल में रखना है और आगे की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर समझाई गई हैं और बड़ी थॉरोली बताई गई थी कि इस प्रकार की चीज़ों को एग्जामिनर टारगेट करके आपको विक्टिम बनाने की कोशिश करता है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इससे कैसे बचा जाए और कैसे अपने पेपर के अंदर मार्क्स बटोरे जाएं। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, यहां बड़े बारीकी से समझेंगे चीजों को, देखेंगे प्लीज। द केव, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आया? नाउन के लिए। केव, केव हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। आपको यही बात करवाई गई है क्लास के अंदर। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं ये ऑफ आर्टिकल है, इसके बाद ये अजंता एंड अलोरा, ये हमारा क्या है? प्लूरल है। लेकिन या तो होना चाहिए था केव्स, केव्स होता तो हम वहां पर क्या लगाते? आर की तरफ जाते। अब ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अजंता हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड से उन दोनों को जोड़ा गया है, और जब एंड से यहां पर जोड़ा गया है बेटा तो ये हमारा क्या बन गया? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन ने दो नाउन्स को जोड़ा है, लेकिन वो प्रेपोजिशन के बाद जोड़ा है ना, तो ये क्या बन गए? हमारे ऑब्जेक्ट बन गए। और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर? केव। केव हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की तरफ जाएंगे। इज आ सकता है, वोज आ सकता है, आर और वर्ब एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है इज लगाएं या आर लगाएं। अब यहां पर आपके सामने जो एक चीज लिखी गई है वो उसको ध्यान में देखकर चलो कि आगे का टेंस क्या है। दूसरी बात, ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब ये अभी भी एग्जिस्ट करती है तो हम प्रेजेंट में रखेंगे। और आगे क्या कहता है यहां पर? whoever goes, यहां पर प्रेजेंट रखा है, इसका मतलब पास्ट को एलिमिनेट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? इज। दूसरी बात, अगर बात की जाए अजंता एंड एलोरा की केव्स की, तो बेटा ये केव्स कम से कम 60 प्लस हैं, और 60 प्लस हैं। यहां केव्स लिखा जाता तो वहां आर आ जाता। दूसरा, अजंता एंड अलोरा को पहले लिख के फिर लिखते अजंता एंड अलोरा केव्स, तो भी प्लूरल आता। लेकिन अब ये एग्जामिनर हमारे साथ चालाकी खेलते हैं इस तरीके से, तो हमें इसमें बचना पड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट बना केव, केव आया तो हमने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। फिर कहता है इज द मैग्निफिशेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। अब यहां पर इसने क्या लिखा है? वर्क्स। अब बच्चे फिर से ट्रैप हो जाते हैं यहां पर कई बार। वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब हम किसी की रचनाओं की, कृतियों की बात करते हैं, पीसेस ऑफ आर्ट की बात करते हैं, तो वो प्लूरल में लिखा जाता है। अगर ये सिंगल वर्क होता तो हम सोचते, ठीक है, लेकिन ये तो प्लूरल में लिखा गया है क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप्स की वो हैं, तो वर्क्स ठीक है। अब बच्चे यहां भी ट्रैप ना हो, वो यहां देखेंगे तो क्या लगाएंगे? वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देयर बिकम्स स्पेल बाउंड। बेटे स्पेल का मतलब होता है मंत्र मारना, स्पेल का मतलब हिज्जा भी होता है स्पेलिंग बोलने के लिए। जब वर्तनी की बात करते हो आप, किसी चीज की, किसी शब्द की स्पेलिंग बताते हो। और बाइंड का मतलब है बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। तो स्पेल बाइंड का मतलब है बेटे हिप्नोटाइज, मैस्मराइज, जब आप किसी को सम्मोहित कर लेते हो, मंत्र मुग्ध कर देते हो, उसकी बात की गई है। थाउजेंड्स, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स डैश टूरिस्ट। अब थाउजेंड्स फॉर टूरिस्ट गलत हो जाएगा बेटा। अगर यहां पर कुछ और लिखा जाता, फिर हमारा लिखा जाता भाई टूरिस्ट के लिए कोई चीज अवेलेबल है तो फॉर लगाते। फ्रॉम उनकी तरफ से होता तो लगाते, गलत हो गया। एट बिल्कुल गलत है, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर। इसका मतलब ये उनके रूटीन की बात कर रहा है। वन कैन स्टे इन द गेस्ट हाउस, और वो वहां पर स्टे कर सकते हैं। दूसरी बात समझेंगे एक बार, यहां पर लिखा थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। अगर यहां थाउजेंड से पहले कोई भी आपका संख्यावाचक शब्द आ जाता, जैसे 2000, तो फिर थाउजेंड्स नहीं आता, फिर ऑफ भी नहीं आता, सीधा सीधा लिख देते 2000 टूरिस्ट, 5000 टूरिस्ट, फिर हम इसका प्रयोग करते। अब क्या आ जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ। आगे सेकंड पे चलते हैं बेटा।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब यहां पर हमें जो शब्द देखना है उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर चारों के चारों जब एक ही शब्द की स्पेलिंग्स दी गई हैं तो कभी भी आप चारों को नहीं पढ़ेंगे। आपको सिखाया गया है कि जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आप एक शब्द को देखते हैं, शब्द को देखते ही आप अपने लिखेंगे। यहां दिया गया है परमानेंट, परमानेंट के लिए क्या आ जाएगा? PERMANENT। अब ये आएगा, हमने यहां पर लिख दिया PERMANENT, परमानेंट, ये आ गया। अब यहां पर NANT आया हुआ है, ये एलिमिनेट हो गया हमारा। PRM यहां पर ए नहीं लगाया, ये एलिमिनेट हो गया। PA ये गलत हो गया। PRMA हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। कितना सरल दे रखा था आप लोगों को। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड, बेटे 10 साल का जो एक समूह होता है उसको आप क्या कहते हैं? बेटा इसको बोला जाता है डेकेड। 100 ईयर्स को क्या कहते हो? सेंचुरी। और 1000 ईयर्स को क्या कहते हो? मिलेनियम। तो बेटे यहां डेकेड आया, डेकेड हमारा बन जाएगा। सेंचुरी क्या होता है? जो 100 ईयर्स के लिए बोलते हो उसको क्या कहते हैं? सेंचुरी। पायनियर, पायनियर क्या होता है बेटे? ट्रेल ब्लेजर, जो एक तरीके से आपके लिए किसका काम करता है? पथ प्रदर्शक का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। यहां आपके पेपर में खास तौर पे सीपीओ, एसएससी, सीजीएल आदि के एग्जाम में पूछा जाता है ब्लेज अ ट्रेल, या कई बार कह देते हैं ब्लेज अ न्यू ट्रेल। यहां पर था नई राह दिखाना, रास्ता दिखाने वाली बात, ठीक है। तो बेटा वो होता है पायनियर, पथ प्रदर्शक। और ट्रेल ब्लेजर और पायनियर सिनोनिम है, और ब्लेज अ ट्रेल उससे पहले टू लगा कर दिया जाता है आपको, एक इडियम और फ्रेज की तरह। नेक्स्ट है कैवलरी। अब हमारा सेंचुरी एलिमिनेट हो गया, पायनियर एलिमिनेट हो गया, कैवलरी। कैवलरी होता है बेटे घुड़सेना। आपने देखा होगा जो अपने राष्ट्रपति महोदय या महोदया हैं, उनकी जो बॉडी गार्ड्स हैं वो किन पर आते हैं? या तो घोड़ों पर आते हैं या फिर ऊंटों पर आते हैं। तो घुड़सेना जो होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैवलरी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अगले पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से एंड में कोई चीज आएगी, भाई अल्टीमेट चीज है, यानी फाइनल वाली सेंस में आ जाएगा। यहां पर अल्टीमेट चीज है तो वो एक्सट्रीम पे चली जाती है, यानी उसके ऊपर कुछ बना नहीं है, एडजेक्टिव बना दिया। और वैसे अल्टीमेट यहां पर आया बिगिनिंग, बिगिनिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो किसके लिए था? इमर्जिंग कंडीशन वाली सेंस में आ गया, यानी शुरुआत कहां से हुई है, उस चीज की कमेंसमेंट कहां से हुई है, तो शुरुआत के लिए गलत हो जाएगा। फेमस, फेमस क्या है? जो एमिनेंट है, रिनाउंड है, प्रेस्टिजियस है, और उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उस एस्टीम्ड पर्सनैलिटी के लिए फेमस का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। फाइनल हमारा हो सकता है, यानी अल्टीमेट, फाइनल, अल्टीमेट डिसीजन, फाइनल डिसीजन। विक्ट्री, फतेह के लिए, जीत के लिए आया, गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा इसका सिनोनिम? फाइनल। नेक्स्ट है बेटे, आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। जैसे ही हमने यहां पर देखा हैव, हैव के बाद उसने लगाया है सब्जेक्ट, और यहां पर आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट है तो हम इसको प्रेजेंट में लेने की कोशिश करेंगे। पहला आपको दिया गया है विल लुक। बेटे आई विल लुक फॉर माई पेन, देखूंगा, फ्यूचर की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, ये हमारा इनएप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो गया। अकेला लुकिंग आ नहीं सकता बेटा। लुकिंग का प्रयोग जब करते जब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली सेंस में लेते और एक एडजेक्टिव बनाकर पेश किया जाता किसी सेंटेंस से पहले, गलत हो गया। लुक आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा? आई एम लुकिंग, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, एंड देन अनदर क्वेश्चन अराइजेज, हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा है मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग, ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है बेटा खिलना, यानी एक तरह से फ्लावरिंग होना, एक तरह से फ्लरिश करना। किसी चीज की फ्लरिशिंग की बात की जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लूम का। माइल्ड, माइल्ड किसके लिए होता है? एक सॉफ्ट टच होता है, एक मार्मिक जो टच होता है उसको क्या कहते हैं? माइल्ड। माइल्ड तो गलत हो जाएगा, हल्के के लिए, सॉफ्ट के लिए यूज किया। फ्लावरिंग हमारा सिनोनिम बन जाएगा, हमें तो एंटोनिम चाहिए है, सिनोनिम होता तो फ्लरिश आ जाता, फ्लावरिंग आ जाता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्वाइट, आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, आप जवाब देते हैं
आई एम क्वाइट राइट। अब बच्चे कहते हैं ये शांत है, वो शांत के लिए, चुप के लिए क्या होता है बेटे? QUIET ये होता है। ये कीप क्वाइट यानी चुप रहने के लिए। और एक आप अक्सर यूज करते हैं क्विट। वो क्विट किसके लिए होता है बेटा? जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं, तो वहां क्विट। ये था क्वाइट, ये भी गलत हो गया। ब्लूम, ब्लूम का मतलब था बेटे खिलना। तो फेड, फेड का मतलब एक तो होता है जैसे आप कहते हो कपड़ों के कलर्स फेड हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, वो रंगहीन हो जाते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। दूसरा, फेड का यहां पर मीनिंग क्या है जब फ्लावर्स के लिए यूज किया? ये वीदर वाली सेंस में आ गया, ड्राई वाली सेंस में आ गया, यानी वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। झड़ने वाली सेंस में क्या आ जाएगा हमारा एंटोनिम? फेडिंग। नेक्स्ट है ईडियम, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? आप लोगों की एक मूवी का गाना आया था, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। उसमें बड़ा ब्रदर अपने छोटे भाई को, जो शराब के नशे में है छोटे वाला, उसको घर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। जब वो नहीं मानेगा तो वो फोर्सफुली उसको कहेगा। तो जब फोर्सफुली या किसी चीज पर स्ट्रेस डालते हुए, प्रेशराइज करते हुए हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू ड्राइव होम, यानी जोर डालकर किसी को समझाने का प्रयास करना, ये हमारा इडियम होता है। टू फाइंड वंस रूट्स इनअप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो गया बेटे। टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट बिल्कुल गलत हो गया हमारा। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन के लिए भी गलत हो गया। टू एम्फेसाइज हमारा इसमें क्या बन जाएगा? टू एम्फेसाइज, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ही वॉज बोर्न डैश 1945। अगर यहां पर ओन की बात की जाती तो यहां पर आना चाहिए था या तो डे या फिर क्या आना चाहिए था? डेट। जब डे एंड डेट की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो? ऑन 15th अगस्त, ऑन 16th सितंबर, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, इस तरीके से। तो ऑन हमारा एलिमिनेट हो गया। एट, बेटे एट का प्रयोग कब करते? जब पैदा होने के टाइम की बात की जाती, वो टाइम आता। एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 4:30, एट 11 AM, इस तरीके से आता। अब घड़ी का समय भी नहीं है, गलत हो गया। फोर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इन, जब किसी मंथ की बात की जाती है, ईयर की बात की जाती है, तो आप क्या लगाते हैं? इन। हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट कौन सा है? ही वॉज बॉर्न इन 1945। नेक्स्ट बेटे, ईट डैश सिंस यस्टरडे। जैसे ही हमने यहां पर देखा सिंस, और सिंस के बाद यहां पर दिया गया है यस्टरडे, यानी ये हमारा एक टाइमलाइन दिया गया है आपको। यस्टरडे यहां पर था, ये यस्टरडे है, यहां पर वो चीज शुरू हो चुकी और यहां होने के बाद वो आगे प्रोसीड हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये बोलने के समय पे नहीं चल रहा है, ये किसी पुराने समय में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, यानी ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग का प्रयोग करते तो इट इज रेनिंग नाउ, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ओनली, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैव लगा नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। वॉज रेनिंग, बेटे पास्ट में बोलने के समय पर हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूटी तो है, लेकिन ये नहीं बताया किस समय से, ये भी कट जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ये बन जाएगा। तो बेटे ये था आपका एग्जाम। कल जो आपके सामने एग्जाम्स में डालने जा रहा हूं, वो आपके सारे के सारे जो क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे ये भी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसी पैटर्न पे, बस एग्जामिनर ने स्टेटमेंट को चेंज किया है। हम इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका पेपर बिल्कुल इजी आता है, आपको पता भी चल गया दोनों शिफ्ट्स को देखकर, और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज की जाएंगी, रूल्स वही रहेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ और लॉजिकली सोचते हुए अपना काम करें, आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं कल। कल कोशिश की जाएगी कि आपको एक मैराथन क्लास दी जाए ताकि आपके दोनों एग्जाम्स बड़े अच्छे हों। तो मिलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों।